तो स्वागत है फ्रेंड्स वर्धा नांदेड़ रेलवे लाइन सीरीज के आज के नए अपडेट में हमारे यूट्यूब चैनल VR ब्लॉग्स पर। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पिछले अपडेट में हमने तपोना रेलवे स्टेशन और लाड़खेड़ तक अपडेट देखा था। आज के इस नए अपडेट में हम उससे आगे की जो प्रोग्रेस है वो देखने वाले हैं। तो अगर आपने वो हमारा अपडेट नहीं देखा है तो लिंक में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि वर्धा से लेकर कलम तक जो 40 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है उसे नए सिरे से ओपन किया गया है और उसके आगे कई लोकेशंस पर काम जो है वो जारी है। तो इसी सीरीज़ में आज के इस अपडेट में हम देखने वाले हैं लाड़खेड़ के आगे की प्रोग्रेस। तो इस साइड से जो अर्थवर्क आ रहा है वो लाड़खेड़ की तरफ से इस लोकेशन पर आ रहा है और यहाँ पर दारवा यवतमाल रोड को दूसरी बार यहाँ पर इस लोकेशन पर क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फिलहाल इस अर्थवर्क का जो काम है वो काफ़ी महीनों से पेंडिंग है। यहाँ पर हमने जो पिछला अपडेट लिया था वो लगभग 6 महीने पहले लिया था और तब भी यहाँ पर कोई काम जारी नहीं था। इस लोकेशन पर जो रेलवे ट्रैक डाला जाएगा वो बिल्कुल शकुंतला रेलवे लाइन के बगल में होने वाला है। तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग है वो ये पुराना वाला क्रॉसिंग शकुंतला रेलवे लाइन का आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ से अब यवतमाल शहर की दूरी लगभग 10 से 15 किलोमीटर हो सकती है। शकुंतला रेलवे लाइन का नैरो गेज रेलवे ट्रैक आप आगे की ओर देख पाएंगे। कई सालों पहले यह गेट जो है वो पूरी तरह से बंद किया गया है और अब इसे निकाला जाएगा और यहाँ पर एक ओवरब्रिज की निर्मित की जाएगी और इस निर्माण कार्य के लिए कोई भी काम यहाँ पर चलता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। आगे की ओर फिर से एक बार यह रेलवे लाइन जो है वो शकुंतला रेलवे लाइन के बगल से ही इस दिशा में यानी कि यवतमाल की तरफ जाने वाली जो साइड है उस साइड में अर्थवर्क जो है वो किया जाने वाला है, लेकिन उसे अभी फ़िलहाल स्टार्ट यहाँ पर नहीं किया गया है। तो अगर बात की जाए इस लोकेशन की तो इस लोकेशन से लगभग दारवा जंक्शन तक 2 रेलवे स्टेशन, एक लाड़खेड़ में और एक तपोना में होने वाला है और दारवा शहर की दूरी यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर हो सकती है। तो अभी हम पिछली लोकेशन से 4 से 5 किलोमीटर आगे की ओर आ चुके हैं और इस साइड में भी आप देख पाएंगे कि अर्थवर्क जो है वो पिछली लोकेशन से इस दिशा से आगे आएगा। यहाँ पर अर्थवर्क का जो काम है वो कुछ हिस्सों में किया गया है। इस लोकेशन पर भी हमने जो पहला अपडेट लिया था वो लगभग 4 से 5 महीने पहले लिया था और तब भी यहाँ पर कोई काम जारी नहीं था और आज भी यहाँ पर कोई भी काम जारी नहीं है। तो ये जो लोकेशन है फ्रेंड्स ये दारवा यवतमाल रोड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जो लिंग गांव है उस गांव की साइड में है और ये जो रोड है ये दारवा यवतमाल रोड पर जा रही है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर और दूसरी साइड में ये जो रोड है ये जाता है लिंग गांव की तरफ। तो लिंग की जो दूरी है वो यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर हो सकती है और इस गांव में शकुंतला रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण स्टेशन भी पहले हुआ करता था, लेकिन अब जो नया ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक डाला जा रहा है वो इस साइड से डाला जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो लिंग गांव है इसको बाईपास किया गया है और जो शकुंतला रेलवे लाइन का रेलवे ट्रैक है वो उस गांव से इस साइड में जो आप आगे की ओर खेत देख पा रहे हैं या फिर ये जो टावर दिखाई दे रहा है उसी साइड से इस रेलवे लाइन को निकाला गया था, लेकिन जो ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है उसकी जो ट्रैक है वो इस गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर रखी गई है। तो अब लिंक स्टेशन बनाया जाएगा या नहीं इसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन आपके पास अगर कोई जानकारी है तो इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगर बनाया भी स्टेशन जाता है तो इसी साइड में बनाया जाएगा क्योंकि ये जो रेलवे लाइन है इसे डाइवर्ट किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर इस लिंग गांव की तरफ जाने वाली रोड पर कोई भी जो ओवरब्रिज का काम है वो शुरू नहीं हुआ है और इसे देखते हुए हमें लगता है कि यहाँ पर ये ब्रिज बनाने में और भी 5 से 6 महीने लग सकते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर ब्रिज बनने के बाद में इस साइड में अब ये अर्थवर्क यवतमाल की तरफ इस साइड में आगे बढ़ जाएगा।
तो अभी चलते हैं इस लोकेशन से आगे की ओर। तो पिछली लोकेशन से आगे आने पर इस साइड से अर्थवर्क भी इस साइड से आगे की ओर, यानी कि फिर से एक बार ये क्रॉस करने वाला है यवतमाल दारवा रोड को। अब ये जो क्रॉसिंग है ये लगभग तीसरी बार हो रहा है। तो यहाँ पर इस लोकेशन तक अर्थवर्क का जो काम है वो काफ़ी हिस्सों में जारी है और काफ़ी स्पीड से भी किया जा रहा है। आगे एक छोटी पुलिया नाले के ऊपर बनाई गई है और अब यहाँ पर इस लोकेशन पर भी एक ओवरब्रिज निर्माण कार्य किया जाएगा इस रोड को क्रॉस करने के लिए। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी यवतमाल शहर की हो सकती है और अभी हम तिवसा गांव के पास में आ चुके हैं। तिवसा गांव के पास में यह रेलवे लाइन फिर से एक बार इस यवतमाल दारवा रोड को क्रॉस करने वाली है। इस साइड में तिवसा गांव 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आप आगे देख पाएंगे कि यहाँ पर ओवरब्रिज की सहायता से क्रॉस करने के बाद यह रेलवे लाइन इस साइड में अब यवतमाल की तरफ बढ़ जाएगी। तो आगे जो ब्रिज है वो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्रिज बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य हमने हमारे पिछले कई अपडेट्स में देखा है। अगर वह आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। आज की डेट में यहाँ पर सभी पिलर्स पर जो गर्डर्स है उसे डालने का जो काम है पूरा किया गया है, लेकिन फिलहाल इस पर जो स्लैब कास्टिंग है उसका जो काम है वो अभी पूरा नहीं हो पाया है। और इस लोकेशन के बाद यानी कि यह ब्रिज समाप्त होने के बाद यहाँ से जो पहाड़ी शुरू होती है वो लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी तक इन पहाड़ियों से होकर ही ये जो वर्धा नांदेड़ रेलवे लाइन है वो पास होती है। तो काफ़ी चैलेंजिंग काम इस पहाड़ियों में किया गया है और इसी के लिए यहाँ पर इस रेलवे लाइन को देर भी इसी वजह से हो रही है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह ब्रिज अब हम तिवसा गांव से देख रहे हैं और यहाँ पर गर्डर डालने का जो काम है वो पूरी तरह से अब हमें कंप्लीट दिखाई देता है। तो ये जो रेलवे लाइन है ये तिवसा गांव के पीछे से पास हो रही है। अगर हमारा अपडेट कोई तिवसा गांव से देख रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ पर इस ब्रिज को पास करने के बाद पूरी तरह से घनी पहाड़ियों के बीच में से यह रेलवे लाइन होती हुई बढ़ जाएगी यवतमाल रेलवे स्टेशन की तरफ। तो सामने की ओर जो घनी पहाड़ी आप देख पा रहे हैं वो यहाँ से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में से होकर यह रेलवे लाइन पास होने वाली है और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क भी इसी जगह पर हो रहा है और टनल भी जो है वो इन्हीं पहाड़ियों में बनाई जाएगी जो कि कलम और यवतमाल के बीच में बनाई जाएगी। तो कैसा लगा आज का अपडेट ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अपडेट पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अपडेट बहुत पसंद आया तो थैंक्स बटन दबाकर आप हमारी आर्थिक सहायता करना भी ना भूलिए। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए अपडेट।